वो कहते हैं ना, अगर घर की दीवारें ही दरारों से भर जाए तो वह छत खुद व खुद गिर जाती है। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़, चिराग पासवान, जिनके सिर पर रामविलास पासवान की विरासत का ताज था, आज उनके अपने लोग उन्हें छोड़कर उनके चाचा पशुपति पारस की गोद में बैठते जा रहे हैं। जब घर के लोगों ही छोड़ दे तो दुश्मन क्या ही कर सकता है। चिराग पासवान, वो नाम जिसे कभी बिहार की सियासत का अगला सूरज माना जाता था, आज खुद अपनी पार्टी में अकेले पड़ते जा रहे हैं। जो चेहरे कभी उनके साथ माइक पकड़ के नारे लगाते थे, वही आज उनके चाचा के दरवाजे पर झोली फैला रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, ये सीधा 2025 बिहार चुनाव से पहले लोजपा रामविलास पासवान की जड़ों में हलचल मचाने वाला मामला है। कहते हैं ना, जहां रिश्तों में राजनीतिक आ जाए वहां से ना वफा बचती है और ना पार्टी। जी हां, रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की बागडोर जब चिराग के हाथ में आई तो सबको लगा अब कुछ नया होगा। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना और कुछ सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाना चिराग की रणनीति में आग थी। लेकिन विरासत में मिली पार्टी को संभालना आसान नहीं था। अंदरूनी कला, बाहरी दबाव और चाचा से रिश्ते में खटास, सब कुछ एक साथ। पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई किसी सीरियल की कहानी से कम नहीं। चाचा ने जब सांसदों के साथ मिलकर पार्टी को बांट लिया तो चिराग का कहना था, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, पार्टी मेरी है। लेकिन सांसद की मान्यता, सिंबल की लड़ाई और सियासी की चालें धीरे धीरे चिराग को किनारे करती गई। अब हालात यह है कि पार्टी तो चिराग के पास है, लेकिन चेहरे की भीड़ पारस के साथ दिखती है। खगड़िया जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से शुरू हुआ बवाल अब बवंडर बन चुका है। मनीष उर्फ नाटा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पुराने नेता भड़क उठे। शिवराज यादव, रतन पासवान जैसे वफादार नेता भी अब बोले, बस बहुत हुआ, अब चिराग के साथ नहीं। इसके बाद 38 नेताओं का एक साथ इस्तीफा देना चिराग के लिए सिर्फ झटका ही नहीं, साफ साफ संकेत है कि नीचे से जमीन खिसक रही है। आरोप लगाए कि खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के इशारे पर पार्टी में नियुक्ति हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। जो कार्यकर्ता चिराग के लिए गांव गांव घूमे, आज वही कहते हैं अब हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, अब यहां सिर्फ चमचों की चलती है। पशुपति पारस ने इस मौके को तुरंत बुनाया। मिलन समारोह, पटना ऑफिस में सबको गले लगाना और फिर वही पद देना जो चिराग की पार्टी में था। यह सिर्फ राजनीति नहीं, ये चाल है। प्रिंस राज, चंदन सिंह, श्रवण अग्रवाल एक साथ सभी दिखे। पशुपति पारस का एक मैसेज साफ साफ दिखता है, जो भी चिराग से नाराज है, हमारे दरवाजे खुले हैं। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान अकेले पड़ते जा रहे हैं? क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एलजेपी अपनी ताकत दिखा पाएगी, या फिर यह पार्टी भी एक परिवार दो धड़े वाली सैकड़ों पार्टियों में शामिल हो जाएगी? राजनीति में रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं और चुनाव से पहले जो पास नहीं वो साथ नहीं। चिराग पासवान के सामने अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास, परिवार और पार्टी की पुनर्निर्माण है। क्या चिराग इस झटके से उबर पाएंगे, या पारस पासवान का खेमा बिहार में लोजपा का असली चेहरा बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बिहार की असली राजनीति हम आपको दिखाएंगे बिना लाग लपेट के।